हम थोड़े जाने दी कि कौन विधायक के कौन मोदी है। हम जन्म चिन्ह तबे ना। विधायक को नहीं पहचानते हैं आप? हम नहीं चिन्ह। कितने साल से इस समस्या का सामना आप लोग कर रहे हैं? ये आपको 10 साल से हो गया। 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष से अभी तक रोड नहीं बना है। 10 से 12 वर्ष हो गया। यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने कई बार इस पर आवाज उठाई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिनिधि अपने कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। यहाँ पे विधायक भी है, सुतल रहता है, कुछ काम नहीं करता है। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं पलामू प्रमंडल के चैनपुर प्रखंड में। और साथियों, ये जो चैनपुर प्रखंड का जो क्षेत्र है वो मेदिनी नगर नगर निगम के अंतर्गत आता है। मेरे पीछे आप साफ तौर पर एक बोर्ड भी देख सकते हैं जिसमें मेदिनी नगर नगर निगम लिखा हुआ है। लेकिन हम जो आपको खास तौर पर दिखाना चाहते हैं वो है मेदिनी नगर नगर निगम के नीचे का जो टैगलाइन जो लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है, एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं खूबसूरत शहर। और इस खूबसूरत शहर की जो काली सच्चाई है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हम जब इस सड़क से गुजर रहे थे तो हमने पाया कि चैनपुर थाना से लेकर के निमिया होते हुए और नेवरा, जो इस क्षेत्र के बीच में जो इलाके आते हैं, उन इलाकों के आवागमन के लिए जो सड़क बनाई गई है, उस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि आए गए दिन वहां पर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। और इस दुर्घटना से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनके आस पड़ोस में घर बने हुए हैं, वो काफी परेशान हैं। और हमेशा कभी ना कभी दुर्घटनाओं को लेकर के धरना और प्रदर्शन हमेशा किए जाते हैं, लेकिन क्या इसका समाधान हो पाया है? वर्षों से ये सड़क अपनी जर्जर स्थिति को दर्शा रहा है और इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार हैं तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वो इसके खास तौर पर जिम्मेवार हैं। अगर आप इन सड़कों से गुजरेंगे तो पाएंगे कि आपका शरीर धूल से पूरा भर चुका होगा। और यदि कभी आप जो है किसी ओकेजनली शादी विवाह में यदि जा रहे होंगे तो हमारी सलाह है कि साफ सुथरे और नए कपड़े पहनकर न जाएं, क्योंकि इन सड़कों से जब आप अपनी मोटरसाइकिल से गुजरेंगे तो आपके वस्त्र जो हैं धूल से पूरे भर जाएंगे। अब साथियों, हम एक उदाहरण के साथ आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब भी किसी गर्भवती महिला को स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था हेतु शहर ले जाना पड़ता है तो इन सड़कों से होकर के जाना पड़ता है। और यहाँ से लेकर के शहर के बीच में जब इन सड़कों से होते हुए एम्बुलेंस जाती है तो उस गर्भवती महिला की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। यानी कि आधे रास्ते में भी उनके बच्चे होने की संभावना जो है बन जाती है, सिर्फ इन सड़कों पर एम्बुलेंस के झटके खाने से। अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सड़कों की क्या स्थिति रही होगी। जगह जगह पर गड्ढे हैं, बरसात के दिनों में पानी का जमाव हो जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि गड्ढा किधर है। और कई बार यहाँ पर छोटे छोटे जो वाहन हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा खास तौर पर आते हैं, वो हमेशा कभी ना कभी जो है पलटते रहते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने कई बार इस पर आवाज उठाई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिनिधि अपने कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। तो साथियों, यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। सड़क की स्थिति का जायजा लेने के लिए निमिया से होते हुए और आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। और ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये उसी निमिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला झरीवा पंचायत है। और यहाँ जो लोग खड़े हैं वो झरीवा पंचायत के ग्रामीण हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे, चूंकि इनका भी आवागमन प्रतिदिन उसी सड़क से होता है। तो सबसे पहले हमारे बीच में गार्जियन है, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अर्जुन कुमार पासवान। अर्जुन जी, प्रतिदिन आप इस सड़क से गुजरते होंगे, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? हर रोज तो धूल फाकने के लिए मिलता है, गर्दा उड़ता है। यहाँ पे विधायक भी है, सुतल रहता है, कुछ काम नहीं करता है। तो इस समस्या को लेकर के क्या यहाँ के विधायक से आप लोग मिले? मिले नहीं है, कई मरतबे गए हैं। मिलने के बाद उनका क्या रिएक्शन क्या रहा? वो कहा कि हमारी बस की बात नहीं है। अच्छा, विधायक बोले कि हमारे बस की बात नहीं है। तो ये किनके बस की बात है? वो क्या बोले कि इसको कैसे, इस समस्या का समाधान किया जाएगा? समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है हम लोग विधायक के पास नहीं जाएंगे।
इनका कहना भी सही है कि इस समस्या को लेकर के यहाँ के विधायक के पास गए। विधायक का कहना है कि वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और भी कई सारे नौजवान साथी हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे। आपका शुभ नाम? राजन कुमार पासवान। इधर आ जाइए। राजन जी, ये बताइए कि कई बार आपने देखा होगा कि छोटी गाड़ियों के साथ में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उस दुर्घटना को लेकर के आप लोगों ने क्या कुछ किया? पहला बार की लिखित भी आवेदन विधायक जी को दिया गया था चैनपुर के द्वारा जी कि अगर रोड नहीं बनेगा जी तो सड़क जाम होगी। जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी 10 अप्रैल को चैनपुर कनीराम चौक पास जाम हुआ। जी जाम होने के पश्चात कोई विकल्प नहीं निकला। विकल्प यही निकला कि सुबह शाम अब दोपहर में 3 टाइम पानी के छिड़काव होगा, जी। लेकिन वो भी क्या हुआ कि अभी तक उसका भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। यानी सड़क नहीं बनाई जाएगी, पानी का छिड़काव करके धूल को रोकने का प्रयास किया जाएगा। वो भी अभी तक हुआ नहीं है। जी 10 अप्रैल को हुआ था संशोधन, वीडियो सर आए थे, बोले थे कि छिड़काव करेंगे। अभी तक तो वो दिखा नहीं रोड पे। और आज 19 कितने साल से इस समस्या का सामना आप लोग कर रहे हैं? ये आपको 10 साल से हो गया। 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष से अभी तक रोड नहीं बना है। 10 से 12 वर्ष हो गया, अभी तक एक बार भी रोड नहीं बना हुआ है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक भाई साहब हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अभी कहीं से मोटरसाइकिल चला करके आ रहे हैं। आपका नाम? श्रवण कुमार पासवान। सरवन जी, ये बताइए कि जब आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो डर तो लगता होगा? डर तो लगता है, धूल पड़ता है तो बजड़ न जाए किसी में, और क्या ये डर लगेगा। और व्यवसायिक तौर पर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस रोड पर बराबर मैं देख रहा हूं कि चल रही हैं। हाँ, चल रहा है। तो उन गाड़ियों से भी तो खतरा है, क्योंकि जो टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, सड़कों पर जो गड्ढे हैं, तो कभी भी ट्रक की चपेट में आने का डर लग सकता है। लगता है। इसका निदान यही है कि हमारे मतलब विधायक साहब चाहते तो रोड के बनवा सकते थे, लेकिन बोलते हैं कि मतलब बात किए हैं, लेकिन अभी कुछ मतलब काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे संसद भी जीते हैं बीडी राम, वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल में चुनू राम इधर दौरा किए थे, वो बोले थे कि मतलब रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। अब भोला जी बता रहे हैं कि यहाँ पे झारखंड के वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर उर्फ चुन्नू राम, उन्होंने भी दौरा किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यह सड़क बन जाएगी। फिलहाल यहाँ के जितने भी लोग जमा हुए हैं, सभी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के विधायक जो हैं, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो सक्रिय नहीं है और उनकी सक्रियता न हो पाने के कारण सड़क की यह स्थिति है। आगे भी इस तरह की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज।